सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। और थंबनेल देख के तो समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कल जब मैंने पेपर पैटर्न को लेके एक वीडियो अपलोड किया था तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट सेक्शन में सवाल था न्यूमेरिकल टाइप के कन्फ्यूजन को लेके। ठीक है, तो दो मेजर सवाल मुझे वहाँ से समझ में आता है। एक सवाल बच्चों का होता है कि सर हम जब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हमारा कुछ आंसर आता है तो हमें क्या एग्जैक्टली एंटर करना चाहिए। दूसरा होता है कि सर कभी कभी कैलकुलेशन टफ लगता है तो एग्जैक्ट आंसर हम लाए तो कैसे लाएं। ठीक है, तो इस दोनों बात को समझने के लिए सीधे हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या आप देख सकते हैं, ये आपका 2020 का जेईई एडवांस्ड का पेपर है और इसमें इस पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस थे। ठीक है, ये आपका मार्किंग स्कीम यहाँ पे दिया हुआ है +4 और 0। तो मैंने क्या किया है, सॉल्व करने से जो आपका एग्जैक्ट आंसर आता है वो भी लिखा है और आंसर की ऑफिशियल आंसर की क्या दिया था वो भी यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस सवाल को जैसे सॉल्व करने से आपका एग्जैक्ट आंसर आने वाला है। राइट, देखिए यहाँ पे 3 वैरायटी हो सकता है। एक वो सवाल हो सकते हैं जिसमें आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा, एक वो सवाल हो सकता है जिसमें आपका एक अप्रॉक्सीमेट आंसर आने वाला है, राइट, जहाँ पे आपको राउंड ऑफ करना पड़ सकता है, और एक वो सवाल होता है जिसका कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, सो दिस इज़ अ वैरायटी जहाँ पे आपका एग्जैक्ट आंसर आने वाला है और ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। सो 25.6 आपका आंसर आता है, तो आंसर की में दिया हुआ है 25.60 विच मेक सेंस क्योंकि हमें डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक आंसर लिखना है। अब यहाँ पे जो मेजर क्वेश्चन होता है कि सर क्या हम आंसर 25.6 एंटर कर देंगे तो क्या हमें मार्क्स मिलेगा, तो आपको मार्क्स मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है। बट माई पॉइंट इज कि ऐसा क्यों कर रहे हो। जब आपको सवाल में बोला है डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक डालना है तो आप 2 प्लेसेस तक डालो। आपका आंसर अगर 6 तक आया है तो आप उसके बाद एक 0 लगा के आंसर एंटर कर दो। कहने का मतलब है कि अगर आपका आंसर एग्जैक्ट 8 आता है तो आप 8.00 एंटर कर दो। ठीक है, हालांकि 2018 में जब ऐसा डाउट आया था तो आईटी कानपुर ने क्लैरिफिकेशन दिया था बाय सेइंग कि अगर आपका आंसर 8 आता है तो 8, 8.0, 8.00 सभी आंसर एक्सेप्टेबल है। बट अगेन माय पॉइंट इज आप ऐसा क्यों करें। अगर आपको कहा गया है डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तो डाल देने में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। जैसे कि ये सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर आने वाला है 3.74, लेकिन आंसर की में आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा मार्जिन दिया गया है। 3.65 से लेके 3.85 तक सारे आंसर एक्सेप्टेबल है। ऐसा क्यों किया गया होगा, क्योंकि आप जब इसे सॉल्व करते हो तो एंड में अंडर रूट यानी रूट के अंडर में कोई वैल्यूज आती है और उसका एग्जैक्ट 3.74 निकाल पाना बहुत बच्चों के लिए मुश्किल हो सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा मार्जिन दिया गया है। तो जहां पे एंड में कैलकुलेशन टीडियस हो सकता है वहां पे आपको मार्जिन भी ये लोग अच्छा खासा देने वाले हैं। ठीक है, ये सवाल देखिए, राइट, यहाँ पे आपका 2 आंसर की है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 क्यों है इसके ऊपर हम लोग नहीं जा रहे हैं, हमने इसका सोल्यूशन भी ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, वो बात की बात है। इस सवाल का जो आंसर है वो है 0.5, राइट। तो अगर आपका एक आंसर एग्जैक्ट 0.5 था तो आंसर की में दिया हुआ था 0.50, और अगर आपका आंसर 22/7 आता है जिसको सॉल्व करने से आता है 3.142, तो आप इसे राउंड ऑफ करेंगे तो लिखेंगे 3.14। तो आंसर की में आपको रेंज होगा हमेशा 3.13 से लेके 3.15। ठीक है, तो अगर कुछ इस तरीके का आंसर आता है जहां पे एंड में कैलकुलेशन इजी है और राउंड ऑफ करने से आपका आता है 3.14, तो वहां पे हर जगह जो ऑफिशियल आंसर की होगा वहां पे आपको ±0.01 का रेंज रहता है। तो आप देख सकते हैं 3.13 से लेके 3.15 तक सारे आंसर आपको एप्लीकेबल है। सेम यहाँ पे हो रहा है, सॉल्व करने से आपको आता है 16/9 जिसे 1.777 ये आपका चलता जाएगा। राउंड ऑफ किया तो 1.78, तो ऑफिशियल आंसर की था 1.77 से लेके 1.79, यानी कि 1.78 से एक पहला वाला और एक बाद वाला। तो इस तरीके से आपको रेंज वाइज दिया जाता है। यहाँ सॉल्व करने से एग्जैक्ट आंसर आता है 6.4, तो यहाँ पे कोई रेंज ये लोग नहीं दे रहे हैं। 6.40 आपका ऑफिशियल आंसर की था। सो माय पॉइंट इज अगर आपका कुछ ऐसा आंसर आता है तो 6.4 एंटर ना करने के बजाय आप 6.40 एंटर करें। अगर आपका आंसर 10 आता है तो आप 10.00 एंटर करें। ठीक है, आई होप मेरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। ये आपका पेपर 2 है, ये आपका पेपर 2 था। आपका एग्जैक्ट आंसर आता है 41/20 विच इज़ 2.05 और यही आंसर की था, कोई रेंज नहीं था।
ठीक है, तो मेरा पॉइंट शायद क्लियर हो गया अभी तक। एग्जैक्ट आंसर आने पे आपको रेंज नहीं दिया जा रहा था ऑफिशियल आंसर की में इन योर 2020, राइट। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपका 55 मिली जूल्स एग्जैक्ट आंसर आता है, तो ऑफिशियल आंसर की था 55.00। इस तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हैं। एग्जैक्ट आंसर 25/3 विच इज़ योर 8.333, तो राउंड ऑफ किया तो 8.33 होगा, तो आपका रेंज यहाँ पे 8.32 से लेके 8.34 तक है। तो ये हर बार आपको ये लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखा देते हैं, ये आपका 2019 का आंसर की है। तो 2019 के आंसर की में एक इंटरेस्टिंग जो चीज़ ऑब्जर्व किया गया है, 13 से लेके 18 तक जो है ये आपका न्यूमेरिकल टाइप था, राइट, ये आपका न्यूमेरिकल टाइप था। यहाँ पे अगर आप देखें तो 14th क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर 2 आता है और ऑफिशियल आंसर की में भी 2 दिया गया है। हालांकि 2020 में अगर यही आंसर की दिया जाता तो 2.00 दिया जाता। तो ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत बच्चों को कंफ्यूज करती है कि आपने 2019 में तो आंसर की 2 दिया, लेकिन अगर यही सवाल 2020 का होता तो आप 2.00 देते। सो मेरा पॉइंट ये है कि आप इनके आंसर की के भी कन्फ्यूजन में ना पड़े। सिंपली ध्यान रखें कि अगर आपका आंसर 2 आता है तो आप 2.00 ही एंटर करें, ठीक है। और जहाँ तक बात है टफ कैलकुलेशन की, तो ये लोग डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन वाले सवाल में मार्जिन अच्छा खासा देते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में इस सवाल को आप जब सॉल्व करते तो इसका एग्जैक्ट आंसर शायद 8.13 के आसपास आता था। यहाँ पे आपको अच्छा खासा रेंज दिया गया है, 7 से लेकर 10 तक आप अगर कुछ भी एंटर कर रहे हो तो आपको पूरा नंबर दिया जाता, ठीक है। आई होप आपको अब सारी चीज़ें क्लियर है एंड आप इस बात को ध्यान में रखेंगे और अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अवेयर रह के इम्प्लीमेंट करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।